नौशर फिरोज सिंध। कराची के पास है? नहीं, ये कराची और सक्खर के हैदराबाद और सक्खर के सेंटर में आता है। कराची मुझसे जो है 300 किलोमीटर दूर है, 320 किलोमीटर, और सक्खर मुझसे जो है ना 125 किलोमीटर दूर है। बहुत। लाहौर आए हैं कभी आप? 2 बार। मुझे साइड वाले डॉट्स रिमूव करने हैं, तो साइड वाले डॉट्स रिमूव करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखूंगा ये टाइप ये लिखूंगा, इसको सेव करूंगा और यहाँ पर रिफ्रेश, ये देखो साइड से डॉट भी रिमूव हो। फहीम ध्यान में से सोचते हैं। सर इस पे आ जाएंगे आप g.php पे, नीचे पड़ा हुआ है। हाँ, g.php। अच्छा, अपना क्या नाम है आपका? गफार भाई, 2-3 चीजें मैं पहले आपको बताना चाहता हूँ, बोलना चाहूँगा। ठीक है, सबसे पहली बात गफार भाई, जब भी हम यूजर नेम रखते हैं ना, आपने कभी भी स्पेस नहीं रखना है अंदर। ठीक है, क्या नहीं रखना है? स्पेस नहीं रखना है। जैसे आपने लिखा हो ना अब्दुल गफार मेमन, है ना, तो वो यूजर नेम में आपने अब्दुल गफार जो भी स्पेलिंग होंगे और मेमन ऐसे रखा है ना। तो ये स्पेस नहीं रखना है हमने। ठीक है, स्पेस ना रखने की मैं आपको रीजन बता देता हूँ। स्पेस अगर हम रखते हैं ना, तो PHP में या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी है, उसमें ना स्पेस की एक वैल्यू होती है। ठीक है, और क्योंकि स्पेस की वैल्यू हमने तो नहीं दी होती, तो लैंग्वेजेस ना अपने हिसाब से इसकी वैल्यू रिज्यूम कर लेती है। फॉर द टाइम तो ये ठीक चल रहा है, लेकिन जब आपका नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ जाएंगे ना, तब ये प्रॉब्लम करेगा। तब एक टाइम पे एक यूजर लॉगिन हुआ करेगा। ठीक है, तो कोशिश करें कि जब भी आप ये बनाएं लॉगिन सिस्टम कभी भी, तो आपने स्पेस नहीं रखनी। उसकी जगह पे आदमी अंडरस्कोर कर ले, या ना करें, ऐसे लिख ले। आपने देखा होगा ना, कभी भी किसी भी वेबसाइट पे आप यूजर नेम देखते हैं ना, उन्होंने स्पेस नहीं दी होती। ठीक है ना, क्योंकि स्पेस की डिफरेंट वैल्यू होती है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, एक और मेरा सजेशन है, अभी आपने जो काम किया हुआ ना HTML CSS को यूज करते हुए, ये आपने अच्छा खासा काम किया और बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप थोड़ी सी स्ट्रगल करके ना स्मार्ट वर्क की तरफ आ जाते हैं ना, बूटस्ट्रैप का नाम आपने सुना है गफार पे? सुना है, लेकिन मुझे जो ना आपसे थोड़ा बूटस्ट्रैप को जो ना सीखना है कि उसको हम अप्लाई किस तरीके से करें। मैं आपके लिए हाजिर हूँ, आप यकीन करें। अब ये देखिए, अभी आपने बूटस्ट्रैप में ना आपको बनी बनाई चीजें मिलती हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ से मैं अगर कंपोनेंट में चला जाता हूँ ना, ये देखिए यहाँ से अभी हम किस पे काम कर रहे हैं, पेजिनेशन पे। मैं पेजिनेशन पे आता हूँ, तो ये देखिए ये पेजिनेशन, ये ऑलरेडी बनी बनाई आपको मिल जाती है। हाँ, इसका बैकएंड नहीं अप्लाई हुआ होता, ये फ्रंट एंड होती है। सही है, इसका बैकएंड नहीं अप्लाई हुआ होता, ये फ्रंट एंड होती है। तो आपको ना बनी, और मजे की बात ये कि अभी मैं आपके इस व्यू को थोड़ा सा करूंगा ना, तो ये देखें ये खराब हो गया व्यू। बिल्कुल देख रहे हैं ना, मैं जिस तरह करता हूँ ये खराब हो गया। लेकिन इसकी बनिस्बत बूटस्ट्रैप पे बनाई गई वेबसाइट को अगर मैं व्यू लेके आता हूँ ना, जैसे अब यूट्यूब है, यूट्यूब का काफी हिस्सा बूटस्ट्रैप पर बना हुआ है। आपने मेरा चैनल देखा है यूट्यूब का? हाँ, मैंने, लेकिन चंद एक प्रोग्राम मैंने देखे थे। बिल्कुल, मैंने आपका चैनल खोला था, लेकिन मैंने जो है ना एक लारावेल के हवाले से 1-2 प्रोग्राम मैंने देखे थे बस। जी जी, अब ये देखिएगा, ये मैं स्क्रीन को जितना लेके आता जाऊंगा ना नीचे को, जी ये देख रहे हैं आप जी, ये अपना व्यू अपने हिसाब से करता रहेगा। हाँ, उसका रेजोल्यूशन जो है वो खुद सेट करेगा, खुद ही सेट करेगा। मेरे आज के टॉपिक में जो है ना, मेरे आज के टॉपिक में ये चीज लिखी हुई थी कि मैं आपसे ये पूछूंगा कि मुझे जो है ना इसका रेजोल्यूशन जो है सेट करना है, ताकि मैं अब ये जो आपने HTML CSS शादी यूज की हुई है ना गफार भाई, जी, इसकी रेजोल्यूशन आप जितनी मर्जी सेट कर लें, इसने खराब होना ही होना है। हाँ, दरअसल क्या है कि सर मैं आपसे एक अर्ज करूं कि जितना सीखना है ना वो आदमी इस तरीके से सीख सकता है जिस तरीके से मैं सीख रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा ही। उसके बाद जो है ना आप उसमें जो है ना वो एक खूबियां डालते रहें, बूटस्ट्रैप से डालते रहें, जहां से डालते रहें, लेकिन ये कि आपको बेसिक जो है ना वो सारी चीजें आ जाएंगी, सारी चीजें आ जानी चाहिए। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। अच्छा जी, ये जी G2 आपने बताया है, और ये आपने पेजिनेशन लगा दी है। हाँ, अब आप इसको सर ऊपर से थोड़ा चेक करके आए कि मैंने जो है जो काम किया है। हम एक काम करते हैं ना, थोड़ा सा इसको एक दफा सेट कर लेते हैं पहले तो।
अच्छा, अब इसके बाद क्या है, अब यहाँ पर ये करने के बाद यहाँ पे इसके अंदर बैकग्राउंड कलर मैं चेंज कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ इसका मैं, इसको मैं सेव करता हूँ, देखते हैं कि ये सेंटर में आता है कि नहीं आता है। ब्लैक हो गया, ये देखें ये सेंटर में आ गया, ठीक है। उसके बाद फाइल की जगह में दोबारा खोलनी पड़ेगी ये फाइल। अब आपने जो है ना क्लोज कर दी। अच्छा, तो उसके बाद मैं काम करता हूँ यहाँ पे स्टाइल, ये तो मैंने सोचा था कि इसको बाद में जो है ना CSS से थोड़ा सेट करूंगा CSS से, लेकिन ये कि फिलहाल तो इतना टाइम नहीं था, मैंने तो सिर्फ एक पोजीशन बनाना था, एक हमारा पेज जो है वो सेट हो जाए, फिर उसको जो है ना हम खूबसूरत तो करते रहेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं, वो जरा व्यू का ना समझ आ जाता है। यहाँ पे ये अपने पास आ गया, मेरे पास यहाँ, ठीक है। नहीं, मैं कंप्यूटर पे नहीं काम कर रहा, मैं बेटा लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ, कंप्यूटर पे नहीं काम करता। मेरे पास यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा ये, आप बना लोगे, आप अपने क्लास में लिखाओगे दूसरा, और अगर मैं यहाँ पर पिक्चर लगा दूँ यहाँ उदास नहीं होना, आपकी उदास हो जाती है बार। आप और मैं कर लेते हैं, हम फ्रेंडशिप कर लेते हैं। जब आप उदास हुआ करोगे, आपने मुझे मैसेज वगैरह कर दिया कर, मैं आपको कोई जॉब वगैरह सुना दिया करूँ। अच्छा जी, अच्छा जी, यहाँ पर कोई मसला आया मेरे ख्याल में। फ्रेंड बन जाए मेरा, फ्रेंडशिप कर लेते हैं, आज से हम फ्रेंड हैं, ठीक है। और जब आप उदास हुआ करोगे या गेम वगैरह खेलनी होगी या मैं यहाँ पे जो है ना उसका जो है पेज जो है वो चेंज करता हूँ, ठीक है, तो नीचे जो है ना वो शो हो जाता है कि कितने पेजेस हैं, लेकिन वो जो है अपने अपने पेज इमेजिनेशन वर्क नहीं कर रही। हाँ बिल्कुल, वो जो है पेज पे नहीं जा रहा कि मुझे जो है 5 सेट करने हैं, मैं अभी हो जाता है, लिमिट जो है अप्लाई नहीं हो रही। चलो अब शाबाश, पहले मुझे करके दिखाओ, मैं स्क्रीन से आप स्क्रीन से करो और मुझे करके दिखाओ, मेरे काम करके दिखाओ। स्टाइल नहीं चल रहा मेरे ख्याल में कोई ना, शाबाश, मुझे करके दिखाओ मेरे काम किया हुआ है आपने। सर मैंने महसूस किया है कि अगर मैं यहाँ आप ऊपर जाएंगे, यहाँ से हेडर काटेंगे, वो आप ऊपर चले जाएं सर, ऊपर चले जाएं, ऊपर चले जाएं, टॉप पर चले जाएं, जी टॉप पर चले जाता हूँ, क्यूरी के टॉप पे चले जाएं। हाँ जी, आप इंक्लूड हेडर की जगह लिख लें config.php, अगर हेडर खत्म करके बाकी कॉन्फ़िग कनेक्शन डाल देता हूँ, इसमें लिख लें config.php, नहीं तो वो तो डालना ही पड़ता है ना। फिर जो है ना हमारी चीजें जो है ना इधर उधर होती हैं, जब इस पे हेडर अप्लाई होता है तो पता नहीं क्यों जो है ना कुछ परेशानी आती है। नहीं ये तो शायद स्पेलिंग में गलती हुई। एक मिनट अभी देख लेते हैं, एक सेकंड दीजिए मुझे। अच्छा ये है मेरे पास ओके, अच्छा इसको हम बाद में देख लेंगे। अच्छा अभी आपका ये लिंक काम कर रहा है ऐसे ही? हाँ हाँ ठीक है, 3 और ये 4। आप कह रहे हैं कि आपकी ये लिमिट अप्लाई नहीं हो रही, लिमिट अप्लाई नहीं हो रही, बिल्कुल। अच्छा हम अगर मिसाल के तौर पे इसको 5 कह देते हैं, हाँ सेव कर देते हैं, फिर भी नहीं कर रहा। अच्छा फिर भी नहीं कर रहा। फिर एसक्यूएल रिजल्ट और ये क्यूरी, ये आपने लगाई हुई है लिमिट ये लिमिट किस चीज की है? ये मेरे ख्याल में ये लिमिट आपको यहाँ लगानी चाहिए थी ना, लिमिट 5। ये देखें अप्लाई हो तो रही, आपने गलत जगह पे लिमिट लगाई हुई है, यहाँ नहीं लगानी है आपको लिमिट। आपने सेम क्यूरी 2 दफा कॉल की हुई है, और ये देखें आपने ना यहाँ पर कितनी गलतियां की हुई है, एक ही क्यूरी को 3 दफा कॉल किया हुआ है, समझ रहे हैं आप? एक ही क्यूरी को आपने 3 दफा कॉल की है, एक दफा पेजिनेशन डालने के लिए, ठीक है, एक दफा फैच करवाने के लिए,
और ये वाला जो आपने कॉल किया इसका मकसद मुझे अभी तक पता नहीं लगा। समझ आया आपको गलती कहाँ की हाँ है? हाँ हाँ आपने सबसे ऊपर जो क्यूरी लगाई हुई है जिसको आपने कहीं यूज ही नहीं किया होगा, आपने लिमिट उसके अंदर लगाई हुई थी। हालांकि आपको लिमिट लगानी थी जहां से डाटा आप फेच कर रहे हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से इसको खत्म कर देता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पर ये इसी क्यूरी को रन करता हूँ। तो ये सर लिमिट मुझे जो है ना 2 जगह लगानी पड़ती है। जी जी, मैं अभी आपको जस्ट टेस्ट करके दिखा रहा हूँ, मैं आपको टेस्ट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए चल रही है। अब अगर मैं यहाँ से वापस कंट्रोल जी करता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ से ये सेव करता हूँ, तो मेरे ख्याल में इसको काम करना चाहिए। ये देखें कर रही है काम, अब कर रही है। ये देखें 2, ये देखें 3 4। अच्छा, इसके सीरियल नंबर चेंज क्यों नहीं हो रहे हैं सर? कौन से वाले? ये वाले? जी हाँ। ये देख लेते हैं अभी क्यों नहीं चेंज हो रहे हैं। अच्छा जी, अच्छा, ये नहीं होंगे चेंज मेरे ख्याल में, इसीलिए कि ये जो है ना बैकएंड से नहीं आ रहे हैं, ये वहां पर ही हैं। जी जी, ये बैकएंड से नहीं आ रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ पर इनको कॉल कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर आईडी लगाया हुआ है आपने खाली, हाँ कॉल कर लिया आप, ये देखिए। अच्छा आईडी नहीं लगाया, क्या लगाया हुआ आप? मैं यहाँ से देख कर आपको बताता हूँ। इस पे लगाया होगा, क्रेडिट ग्रुप था ना ये? जी हाँ। इस पे ग्रुप लिखा, न्यू पे क्लिक करो, न्यू पे ये फोल्डर पे क्लिक करो, यहाँ पे ग्रुप आईडी, NABF। बिल्कुल ग्रुप आईडी। अच्छा अच्छा, ये देख रहे हैं अभी ये हाँ चल रही है, हाँ। समझ आया। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ी अच्छा, अब देखे सर, यहाँ एक और फॉल्ट है सर, जी वापस जी उसी पेज पे आ जाएं। हाँ जी हाँ जी। अब हमने इस पे वही फार्मूला कल वाला भी अप्लाई करना है, वहां पे भी हमें लिमिट लगानी है, वेयर की कंडीशन लगानी है कि इस ये जो 22 है ना, 21 रिकॉर्ड दिखा रहा है, ये 21 रिकॉर्ड तो दिखा रहा है कि टोटल मेरे डेटाबेस में 21 रिकॉर्ड पड़े हुए हैं, लेकिन ये जिस लॉगिन से इस वक्त जो है लॉगिन है, डिस्ट्रीब्यूटर से लॉगिन है, ये इस वक्त जो है अब्दुल गफ्फार से लॉगिन है। अब्दुल गफ्फार में जो है ना 21 नहीं होंगे, उसमें कम होंगे, उसमें गालबन 9-10 रिकॉर्ड होंगे। हमने कल एक वेयर की कंडीशन डाली थी डिस्ट्रीब्यूटर आईडी की। बिल्कुल। मुझे एक बात बताएं, आप इस पेज पे कहीं पे वो डिस्ट्रीब्यूटर आईडी गेट कर रहे हैं कहीं से या नहीं कर रहे? हाँ, मैंने ख्याल में तो आपने उस पे कोडिंग पे आ जाए, मैंने ऊपर लगाई हुई होगी। हाँ नहीं है, ऊपर आ हाँ नहीं है। नहीं है तो इसको बंद करें, जो है इसको सेव एंड क्लोज करें। ये हमारा जी खुला हुआ है ना, एच को खोल लें। हाँ जी, इस पे मैंने लगाई हुई है ऊपर। डिस्ट्रीब्यूटर आईडी कहाँ पे लगी हुई है? ये सर, ये लगे हुए ना ऊपर, बिल्कुल बिल्कुल जहाँ पे आप जो है ना ऊपर सेकंड नंबर पर जो है ना। अच्छा ये डिस्ट्रीब्यूटर आईडी, हाँ ये सेशन तो आपने लगाया यूजर डाटा। सर देखे ना, यहाँ से ही तो हमने नीचे जो है वेयर की कंडीशन लगानी है ना, कि वो इस जो है ना, इसको जो है g.php पे लगाना है ना। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने जो है एक ही चीज के 2 पेज बनाए हुए थे सर। हाँ अच्छा, मुझे एक बात बताएं, ये जो आपने ये यूजर डाटा में ये 5 स्टोर करवाया हुआ है, ये बेसिकली आपने सेशन में स्टोर करवाई हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, अब वहां से सर आप जो है ना यूआरएल से जो है ना एच को जो है ना वो ओपन कर लें। ये देखें ना, हम इसको अगर कॉपी कर लेते हैं मिसाल के तौर पे, जी 5 लाइनें कॉपी कर लें। नहीं 5 लाइनें हम क्यों कॉपी करेंगे? ठीक है, अब यहाँ पे आपने, हमें 5 की तो जरूरत नहीं है ना, हमें तो जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन आईडी की जरूरत है ना। ठीक है, हाँ उसमें सिर्फ एक की जरूरत है। हाँ, हम इसको कॉपी कर लेते हैं और वापस जी में जाके उसको ऊपर पेस्ट कर देते हैं। जाके उसको यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। और where this id is equal to dist_id। हाँ
ठीक है, अब वहाँ से दोबारा जब फाइल से आके क्लिक करो, ये देखें नहीं इसको बंद नहीं चल रहा है। PS कोड को ओपन करो। लेकिन अब यहाँ एक और इशू है। अब मैं आपको थोड़ी सी मिस्टेक्स बता दूं, मैं पहले भी बताने लगा था, बता दूं मैं आपको थोड़ी। देखिए हाँ देखिए गफार भाई, आपने ना क्यूरी हमेशा एक दफा कॉल करनी है, ठीक है, एक से ज्यादा दफा कॉल नहीं करनी। अब मसला क्या आ रहा है, अब गौर करिएगा। अब हमारा सारे का सारा काम, पहले आपने 3 क्यूरियां कॉल की हुई थी, मैंने एक डिलीट कर दी, 2 सर, रह उसकी गई। वजह बताता हूँ। जी जी। ये जो क्यूरी मुझसे डबल हुई है ना, हम्म। एक तो ज्यादा मतलब मालूमात न होने की वजह से, जी जी मैं समझ रहा हूँ, दूसरी इसलिए मैं बात ये आपको कि बता रहा इसमें हूँ। कुछ चीजें जो है ना, मैंने हाँ वहां से जो है ना, जो प्रोग्राम देख रहा था वहां हाँ। से मैंने कुछ कॉपी की थी, जी जी। और कुछ चीजें जो है मैंने अपने ही जो है ना क्यूरी जो पड़ी हुई थी वहां से कॉपी की, इस वजह से जो है ना कोई शायद डबल हो गई वो क्यूरी। जी जी। ये 3 दफा। अब देखिए मैं इसको भी खत्म कर रहा हूँ, इस क्यूरी को। हाँ समझ आया। हाँ अब देखिए वो एक ही पेजिनेशन दे रहा है। समझ आया, क्लियर हो गया। बिल्कुल। हाँ, ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन बताइए। हमारा जो लॉगिन जो पेज है, हम्म। उसको जिस वक्त हम आईडी पे क्लिक करते हैं तो हमारी आईडी वहां शो हो रही होती है। मैं कहता हूँ कि वो नल हो जाए ना, वो दोबारा न करना है। मसलन मुझे दोबारा थोड़ा बताएं कि मैं इसको कौन। इसको लॉग आउट करें। ये मैं लॉग आउट पे चला जाता हूँ। हाँ जी। अब मैं जैसे ही आईडी पे क्लिक करता हूं तो वहां पे मेरी आईडी नंबर शो हो रहे होते हैं। ये वाले, हाँ ये बेसिक, ये तो आपकी वेबसाइट का इशू नहीं है ना। ये वेबसाइट का इशू नहीं है, ये आपके ब्राउजर का इशू होता है। आप अपनी ब्राउजर की ऑटो फिल ऑफ कर सकते हैं। आप गूगल पे जाते हैं ना यहाँ से, जी। तो ऑटो फिल क्रोम सेटिंग, ये देखते हैं, यहाँ से आप इसको ऑफ कर दें। ठीक है, यानी इसका हमारे डेटाबेस से कोई आपके ताल्लुक नहीं डेटाबेस से है। कोई ताल्लुक नहीं सही। है। और बताइए। हाँ, मैं आपको एक वीडियो भेज रहा हूँ, जी 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 जी। आप उसको देख लें कि वो बटन मुझे कहाँ से मिलेंगे। आपको सेंड कर रहा हूँ। ये जो हमारा पेज बना हुआ है जी का या एच का, मुझे इसको जो है ना पीडीएफ पे जो है रिपोर्ट बनानी है। क्या नाम है। अब मैंने आपको एक वीडियो भेजी है, पहले वो वीडियो देखें। इस मैं वीडियो निकाल रहा में, हूँ। हाँ, इस वीडियो में ये जो आइकॉन खुल रहा है, इस आइकॉन पे जो है ना बहुत से पड़े हुए हैं कि आपने इसको जैसे हम बनाते हैं ऑप्शन का बटन बनाते हैं ना, हाँ जी उसमें जो है ना हम नीचे नाम डालते हैं। इसमें जो है जी ना जी। इसमें जो है ना नाम डले हुए हैं कि मैं इसको जो है पीडीएफ पे कन्वर्ट करना चाहता हूँ, वर्ड पे करना चाहता हूँ, और सब पे जो है ना वो अपने अपने फार्मूले लगे हुए हैं कि मैं उसको जो है वर्ड पे क्लिक करूँ तो जो है यही डॉक्यूमेंट जो है वर्ड पे एक्सपोर्ट होकर जो है वो डेस्कटॉप पे आ जाए। और बिल्कुल ऐसे ही। अगर मैं इसको एक्सेल पे क्लिक करूँ तो वो एक्सेल की शीट जो है वो जनरेट हो जाए। और अगर उसी को मैं जो है पीडीएफ पे क्लिक करूं तो वो एक पीडीएफ जो है वो जो है जनरेट जो है वो बिल्कुल। रिपोर्ट पहले बनी हुई होती है, वो जी जी। उस रिपोर्ट को जो है वो पीडीएफ पे जो है बना के भेज देता है। अच्छा, आप कोई भी मुझे ये पेज। बताएं कि जी, आपने इसको पीडीएफ में करना है, एक्सेल में करना है, या सब में करना है। सब ने करना है। ज्यादा जरूरत जो होगी वो पीडीएफ और एक्सेल की होगी, वर्ड की नहीं होगी। अच्छा, यहाँ पे ना हम जनरेटर्स यूज करते हैं, ठीक है। ठीक है, हाँ मैं आपको बताता हूँ। जी। हम जनरेट सर, मेरी PHP। मेरी एक शिकायत है सर। जी जी हुक्म करें। कल भी मेरी रिकॉर्डिंग नहीं मुझे मिली। मुझे जी रिकॉर्डिंग जी। मिलेगी तो मैं उससे थोड़ा जो है वो मैं देखें मैं जो आपको है आप। बताता हूँ, वो ना जी हमारा जो LMS है ना, वो अंडर मेंटेनेंस चल रहा है, जी ठीक है। जी और हमारे LMS के ना 2 हिस्से होते हैं, जी ठीक है। एक हिस्सा वो होता है जिसमें पूरी पूरी क्लासेस चलती हैं, और एक हिस्सा वो होता है जिसमें 1-to-1 सेशन चलता है। जी तो पिछले महीने भी ना हमारी पूरी मेंटेन, आप हमारे पेज पे भी देखें ना, तो पोस्ट लगी हुई थी मेंटेनेंस की। जी तो हम इंशाल्लाह ताला आज
कि शाम तक ना, रात तक हमारी वो मेंटेनेंस खत्म हो जाएगी, तो आपको आपका LMS मिल जाएगा। दरअसल क्या है कि उसके उसके बगैर मैं प्रैक्टिस नहीं कर पा जी रहा जी, हूँ। मैं समझ सकता हूँ, होता है, बड़े स्टूडेंट्स को इश्यू होता है। हमारे पास माशाल्लाह कुछ 500 प्लस स्टूडेंट है। LMS 1 मिनट के लिए बंद हो जाए ना, हमें मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं। मुझे सॉफ्टवेयर में जो आपसे फायदा मिल रहा है, जी जी। या मतलब जो मुझे फायदा महसूस हो रहा है ना, वो हम्म। ये है कि जैसे कल एक पेजिनेशन की बात थी, आपने मुझे कहा कि पेजिनेशन 2 तरह का होता है, हाँ जी। आपको ये यूज करना चाहिए या ये यूज नहीं करना चाहिए, मिसाल के तौर पर। तो ये एक मुझे आपसे हिंट मिली। आपसे मैंने कल एक और हम्म। बात पूछी थी कि सही ये जो है ना ऊपर जो है वो टॉप पर क्या आता है, तो आपने कहा कि इसको ब्रीड कम शायद ऐसे कुछ जो है आपने ब्रेड क्रम। ब्रेड क्रम्ब आपने कहा कि ये इसका नाम है। तो देखिए हम्म। ये जब एक नाम मिलते हैं ना, तो फिर अब मैंने ब्रेड क्रम्ब पे भी जो है 50% काम कर लिया है। बहुत अच्छे। ठीक है। अब वो जो बिल्कुल। है बाकी उस पे जो है इंशाल्लाह ताला जो है, इस वक्त आप नहीं थे तो हम्म। मैं टाइम जाया नहीं कर रहा था, वेट तो कर ही रहा था आपकी कॉल का ना। तो हम्म। मैं ब्रेड क्रम्ब पे काम कर रहा था, तो मैंने जो है ना 50% उस पे जो है वो काम किया उस वक्त। बहुत आला। ठीक है। तो ये है कि जो नाम जो है ना मुझे मिलते हैं, तो फिर उनको जो है यूट्यूब बिल्कुल पे ऐसे ही। सर्च करने में जो है सर्च ना कर। बड़ी आसानी मिलती है। बहुत अच्छी बात। आपको पता है, मैं जो इंसान खुद सर्च करके सीखता है ना, जी, वो सबसे ज्यादा बेहतर होता है, मैं क्योंकि आपको एक उसमें वो बात बहुत बताऊं कुछ कि सीख रहा होता है। कोई 3-4 साल पहले, मैं इन तीन हम्म। चार साल में जो है ना बहुत जो है ना वो ग्रो की मैंने अपने एक्सिस के सॉफ्टवेयर में। हम्म। मैं बहुत जगहों पे उस्ताद के लिए दौड़ा कि मुझे कोई उस्ताद मिल जाए, मैं उसे उसका मुंह मांगा मुआवजा दूंगा, वो मुझे सिखाए। जी जी। लेकिन जो भी मिल रहे थे, जब मैं उनसे जो है ना टेबल टॉक कर रहा था ना, जी तो वो जी। कह रहे थे कि यार हमसे ज्यादा तो आपको आती है, हम आपको क्या बताएं। मुझे कराची में जो है मेरा एक अपना बच्चा है, उसने मुझे कहा कि अंकल आप आ जाओ, मेरा एक दोस्त है वो यहाँ पे सॉफ्टवेयर बनाता है, बेचता है। उसने मुझे हम्म। कहा है कि आप अपने अंकल को बुलवा लें तो मैं उसकी हेल्प करता हूँ। हम्म। कोई 5 साल पुरानी बात है। मैं अच्छा। मैं यहाँ से तैयार होके गया वहां पे। अच्छा। कोई 20 क्वेश्चन मैंने लिखे कि मैं वो क्वेश्चन उससे करूंगा। हम्म। तो जब मेरी उससे मुलाकात हुई और जी मैंने जी। उसको जो है अपने क्वेश्चन बताए, उसने जी मुझे जी। कहा कि आप बना क्या रहे हैं वो मुझे दिखाएं। जब मैंने उसको हम्म। अपनी चीज दिखाई, हम्म। तो उसने कहा कि आप जो क्वेश्चन मेरे पास लेकर आए हैं वो क्वेश्चन मेरे पास मेरे जहन में भी नहीं है आज तक। उनका उनका आंसर तो अलग रही बात, लेकिन वो क्वेश्चन जो है वो आज तक मेरे जहन में भी नहीं है। और मैं इस चीज पे मतलब कोशिश होती है कि यार जब हम एक डेटाबेस पे काम कर रहे हैं, बिल्कुल। तो जो भी मेरे जहन में चीज आती है वो मेरे डेटाबेस को मुझे प्रोवाइड करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, जो भी मेरे जहन में चीज आए, क्योंकि देखिए जो भी सॉफ्टवेयर होता है ना, अब हम इनवाइसिंग, मेरा काम कारोबार है इनवाइसिंग का। हम्म। इनवाइसिंग में बेसिक चीजें 4 हैं। स्टॉक को खरीदना, जी जी। स्टॉक को बेचना, जी जी। खुदा न खास्ता स्टॉक कहीं से वापस आता है तो उसको फिर जो है स्टॉक में रिटर्न डालना। हम्म। ये 3 बेसिक चीजें हैं। अब हाँ जी। ठीक है, अब ये तो सिस्टम में डलती रहेंगी, लेकिन हमें उसकी रिपोर्टिंग चाहिए। मेरे पास जो है बिल्कुल ऐसे 50, ही। मेरे पास जो है ना 50 से ज्यादा रिपोर्टिंग है। हम्म। कारोबार जो है ना सॉफ्टवेयर का तो पता ही जब चलता है जब रिपोर्टिंग जो है ना वो बिल्कुल ऐसे ही है। जितनी आउटपुट अच्छी आ रही हो। हाँ आपका आउटपुट अच्छा आएगा ना। बिल्कुल। मैं अगर देखूं कि यार जो है मेरे पास एक प्रोडक्ट है लाइव बॉय, जी मैंने जी। लाइव बॉय कितने दुकानों पे बेची, हम्म। किस किस मुलाजिम के मार्फत बेची, किस किस दुकान से मैंने लाइवा पे कितना मुनाफा कमाया, यानी जिस एंगल से जो है जी मैं जी। उसको वीक वाइज देखूंगा। मैंने पहले मंथ के पहले वीक में कितना बेचा, दूसरे में कितना बेचा, तीसरे में कितना बेचा। साल के बिल्कुल। 52 हफ्ते है तो साल अगर डाल के देखूंगा मैंने 23वें हफ्ते में कितना, यानी जस्ट 1 क्लिक पे जो है वो रिपोर्ट मेरे सामने आनी वो चाहिए। रिपोर्ट में आपके सामने आ जानी ठीक है। चाहिए, बिल्कुल और ऐसे ही है। सिर्फ ये नहीं आनी चाहिए कि लाइबा मैंने बेचा बेचा तो सही, लेकिन वो कहाँ कहाँ बेचा, वो सारी बिल्कुल। डिटेल जो है वो हर एंगल से जो भी मेरी जरूरत हो बिल्कुल। वो मेरे सामने आनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। अभी आपने जैसे कहा कि जो है ना हमें जो है आईडी की क्यों जरूरत है। बिल्कुल। आईडी की जरूरत इसलिए पड़ती है
कि मिसाल के तौर पर मैं इसको कल जो है प्रोफेशनल बना के इसको बेचना चाहता हूँ, सॉफ्टवेयर को फॉर एग्जाम्पल। हाँ जी। अब अगर मैं बेचना चाहता हूँ तो एक मैंने कस्टमर को दिया जिसका नाम है माशाल्लाह किराना। जी जी। 5 बंदों के बाद फिर मुझे एक और मिल गया जिसका नाम है माशाल्लाह किराना। बिल्कुल ऐसे है। ठीक है। बिल्कुल अब मैं या तो उसके नाम में तब्दीली करूं, बिल्कुल कहीं ऐसे उसके ही है। अल्फाबेटिकल में तब्दीली करूं, ये कुछ करूं, लेकिन मुझे ये नहीं करना है। बिल्कुल मुझे उसका एक नंबर असाइन करना है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है ना। अब जब हमारा नंबर, मैंने जो है ना एक्सिस में ये चीज देखी कि आप कोई भी क्यूरी नंबर से डालेंगे आपको कभी मिस्टेक नहीं आएगी। कभी भी नहीं आती, बिल्कुल ऐसे ही। आईडी से आ, डाल के कभी भी मिस्टेक नहीं आती। बिल्कुल। आप उसको ना अगर नाम से डालेंगे ना तो बिल्कुल उसमें जो है ना हमारे पास बहुत सी ऐसी क्यूरीज आती हैं जहां हम सर्च करते हैं कि यार मुझे ये माशाल्लाह दिखाओ, तो वो माशाल्लाह 5 दिखाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अगर मैंने उसकी जगह पे उसको आईडी डालनी है तो वो 1 दिखाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इस वजह से जो है ना हमें जो है ना, अच्छा अभी मेरे पास तो एक और सॉफ्टवेयर है, जी जी। वो उसमें एक खूबी ये है कि उसके 2 पासवर्ड हैं। अच्छा। उसमें उसमें लॉगिन पे 2 पासवर्ड हैं। हम्म। उसका एक पासवर्ड तो आपके सिस्टम में सेव हो जाएगा, जो के ना क्रोम में या किसी पे भी जो है ना सेव हो जाता जी है। जी। लेकिन उसका दूसरा पासवर्ड जो है सेकेंडरी, वो आपके सिस्टम में सेव नहीं होगा। वो उन्होंने सॉफ्टवेयर में एक खूबी डाली हुई है। और दूसरी उस सॉफ्टवेयर में ये खूबी है कि उसमें जिस वक्त हम लॉगिन करेंगे तो उसका जो यूआरएल है, हम कितने भी पेजेस पे जाएं उसका यूआरएल चेंज नहीं होगा, वो वही रहेगा। यानी हम यूआरएल के थ्रू ऊपर जो है कोई भी चीज डाल के किसी भी पेज पे नहीं जा सकते। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। हम प्रॉपर तरीके से एक बटन के थ्रू किसी भी पेज में जा सकते हैं, जी लेकिन जी। हम यूआरएल के थ्रू कहीं नहीं जा सकते, वो उसकी खूबी है। और दूसरी उसमें यह है खूबी कि अगर मैं एक पेज पे काम कर रहा हूं, अगर मुझे बीच में उस पेज को छोड़कर किसी और पेज पे जाना पड़ा, जी जी। मैं दूसरे पेज पे चला गया, लेकिन जब मैं वापस उस पेज पे आया तो जो मेरा काम था वो वहीं पे पड़ा है, वो हमारा पेज रीडायरेक्ट नहीं हुआ। जी जी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जी जी, मैं समझ गया, मैं ये समझ। उसमें खूबी है कि बिल्कुल। मुझे जो ना मैं एक आधा काम कर चुका हूं, अब मुझे हम्म। कोई एक डेटा देखनी है जो मुझे याद नहीं है और मेरे किसी तीसरे फार्म पे पड़ी हुई है। बिल्कुल। अब मैं वो जो है ना मजबूरन मुझे उस फार्म को बंद करना पड़ रहा है, बंद उसको करना जो है पड़ ना रहा मैं जो है दूसरे फार्म पे जा रहा हूँ, लेकिन तो वो वहां डाटा से रीसेट नहीं होगा। बिल्कुल वहां से मैं जो है ना वो चीज कॉपी करके या देख कर हम्म। कंट्रोल सी करके वापस अब आ गया। अगर ये चीज अगर आप लारावेल में देखें ना, जी। तो लारावेल ने इसके लिए बहुत फैसिलिटी प्रोवाइड की। उसने अपनी एक कैशेस प्रोवाइड कर दी है कि हाँ अगर आप डाटा डेटाबेस में सेव नहीं भी करना चाहते, टेम्परेरी तौर पे रखना चाहते हैं, तो आप हाँ कैशे में रख लें। रिएक्ट ने बहुत अच्छी फैसिलिटीज ये वाली हाँ। प्रोवाइड कर मैंने दी है। मैंने देखा था यूट्यूब पे थोड़ा थोड़ा कि जी जी। रिएक्ट के नाम से जो है ना कोई सिस्टम बनता है, उसमें जो है ये चीज हो सकती है कि आपकी जो है वो यूआरएल चेंज नहीं होगी। हम्म। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ। बिल्कुल चेंज नहीं होती, रीलोड नहीं होती एप्लीकेशन। दरअसल सर उसमें उसमें बहुत से फायदे हैं। मिसाल के तौर पर मैंने एक सेशन कंडीशन लगाई हुई है कि मेरा जो है ना जो गेस्ट है वो इस पेज को नहीं खोल सके, लेकिन हम्म। अगर उसने जो है मेरी यूआरएल कॉपी करके अपने पास रख दी है तो वो तो बिल्कुल उसको एक्सेस कर लेगा। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। नहीं इसमें तो लेकिन इसमें आपको। लेकिन मैंने अपने पास इसमें भी लगाना है हर पेज हम्म। पे। जब ये मेरा मुकम्मल हो जाएगा तो मैं जो है ना हर पेज के ऊपर जो है ना वो एक सेशन लगाऊंगा कि अगर जो है इसका जो है ना एक्सेस इसको नहीं है मिला हुआ तो आप वापस इंडेक्स पेज पे चले जाओ। बिल्कुल ऐसे ही। आपने वो वैसे आपने ये देखा है, आपने लगाया हुआ है ये सेशन अपने सॉफ्टवेयर के अंदर? नहीं, ये नहीं लगाया हुआ अभी। मैं आपको बताता हूँ ना, जैसे कि मिसाल के तौर पे ये मैंने यूजर क्रिएट किया है। अब अगर मैं कंट्रोल जी करके ये लगाता हूँ तो ये लगाया तो है आपने, ये लगा हुआ है। ये देखें, ये तो खैर वो चल रहा है। हम्म। नहीं, इसमें कुछ चीजें जो है अभी नहीं है ना सर, जो है वो अच्छा अच्छा अच्छा, तो कुछ चीजें नहीं है। हाँ कुछ उस नहीं तो बने हुए आपने नहीं। इसके ऊपर सिक्योरिटी लगाई तो ही है।
सिक्योरिटी लगाई हुई है, लेकिन वो बटन पे लगाई हुई है अभी जो है ना, वो ऊपर यूआरएल पे नहीं लगाई हुई है, वहां पे भी लगा दूंगा इंशाल्लाह। पेज के जो है ना, अभी जो मैंने सेशन लगाया वो बटन पे लगाया हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक हो गया, बहुत अच्छे। आप ना कोशिश करें एक दफा बूटस्ट्रैप, मेरे यूट्यूब चैनल पे देखेंगे ना गफार में, बूटस्ट्रैप की ना मैंने कुछ वीडियोस बना के रखी हुई हैं 8-9, जी ठीक है ना, आप वो भी एक दफा देखिएगा। आपकी ना हाँ सबसे अच्छी आदत, मैं आपको एक खूबी बताता हूँ आपकी, मैंने 15,000 से बच्चे पढ़ाए, 15,000 से ज्यादा बच्चे पढ़ाए हैं गफार भाई, माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी एज 26 साल है, और मैं इस फील्ड में 8 साल से हूँ, और मैंने 15,000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ाए हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी में पढ़ाता रहा हूँ, फिर अपनी सेक्शन की तरफ आ गया, और भी मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा। मुझे बहुत ही कम बच्चे ऐसे मिलते हैं जिनके अंदर सेल्फ लर्निंग होती है। सही, सेल्फ लर्निंग समझते हैं ना, कि जो खुद सीखने का जुनून होता है एक। बिल्कुल बिल्कुल। यकीन करें वो आप में है, और मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात की है। वरना जो है ना, ये एक ऐसी चीज़ें हैं, बंदा डिसअपॉइंट होने लग जाता है। आपको सही पता है कि आपके सवालों के जवाब मैं कैसे दे लेता हूँ? वो मैं इस वजह से दे लेता हूँ क्योंकि मैंने भी आपकी तरह ही सेल्फ लर्निंग करके सीखा है। सही। सर ये आप जो मैंने अभी आप आपको वीडियो भेजी आप थी, ये अगर कहाँ से मिलेगी? हाँ जी। आप अगर कोई ऐसा सवाल करेंगे ना जो मुझे भी नहीं आता होगा, है ना, तो मुझे तजस्सुस पैदा हो जाएगा यार उसको सीखने का। फिर हम सही दोनों कह रहे मिलके उसको हल करेंगे, हैं, इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। हम इसको मिलके हल करेंगे। अच्छा, ये जो सही आपने मुझे वीडियो भेजी है ना, इसको जी, बोलते हैं पीडीएफ को जनरेट करना, ठीक ठीक है। है। ये हाँ पीएचपी की अपनी फंक्शनैलिटी होती है, हाँ ठीक है, ये पीएचपी की अपनी फंक्शनैलिटी होती है। अगर तो हम यूज कर रहे होते ना गफार बिन लारावेल, जी, तो ये 1 सेकंड 1 मिनट का काम था, बिल्कुल लेकिन पीएचपी के अंदर थोड़ा सा ना हमें इसको लेकर चलना पड़ेगा। इसमें ना, ये मैंने आपके लिए एक हेल्प निकाल दी, मैं आपको शेयर करता हूँ, ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ, जी। तो फिर हम करते भी है। कहाँ के ठीक ठीक। आपका जो है, ये मैं आपका, ये मैं शेयर करवा रहा हूँ। अच्छा, इसमें सबसे पहले ये है कि देखिए, हमने डेटाबेस से डाटा लेना है, ऐसे ही है ना, हाँ हमने डेटाबेस से डाटा लेना है। मैं यहाँ पर ऑनलाइन नोटपैड खोल लेता हूँ। देखिए, हमने तो डेटाबेस से डाटा लेना है, और जब भी डेटाबेस से डाटा लेते हैं तो आपको पता होता है कि स्टेप 1 क्या होता है, आपने डेटाबेस कनेक्शन लगाना होता है, बिल्कुल। ऐसे ही। हाँ, स्टेप 2 क्या होता है हमने भाई? डेटा फेच करनी होती है शायद, भाई डेटा फेच करनी होती है। बिल्कुल नहीं नहीं, यहाँ नहीं करना, अब यहाँ तो रास्ता फिलहाल आ गया। आप पीडीएफ जनरेट करवा रहे हो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, पीडीएफ जनरेट करवा रहे हो, तो पीडीएफ जनरेट करवाने के लिए ना, पीएचपी हमें ऑब्जेक्ट की फॉर्म में 2-4 चीजें देती है, प्रोवाइड करती है, ठीक ठीक है। है। अब देखिए, पैसे मिले भाई। अच्छा, जो अब देखिए, अब ना यहाँ पर हमें पीडीएफ को जनरेट करना है, पीडीएफ को जनरेट करना है, ठीक है। अब जी पीडीएफ जनरेट करने के लिए ना आपको किसी दूसरे पेज का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। आप अपनी शादी क्यूरी को फेच करेंगे सीधा सीधा, और हाँ पीडीएफ जनरेट कर लेंगे, ठीक है। उसके लिए आपको 1-2 चीजें जो है ना वो देखनी पड़ती है, ठीक है। अब पीडीएफ जनरेट करने के लिए सबसे पहले आपको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। सर, हमें पहले तो एक रिपोर्ट जनरेट करनी नहीं पड़ेगी नहीं ना, नहीं, जिसको रिपोर्ट जनरेट नहीं करनी पड़ेगी ना। आपकी जो रिपोर्ट है ना, वो बेसिकली आपकी क्यूरी है। मिसाल के तौर पे ये देखें, यहाँ इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है। अब आपकी इस रिपोर्ट का ना गफार भाई, इस जनरेट की गई रिपोर्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, समझ रहे हैं आप? जी इसके अंदर आपको क्यूरी अलग से ही लगानी पड़ेगी, ठीक है। ये जस्ट आपको शो करने के लिए है। जिसकी बात आप कर रहे हैं ना गफार भाई, जी वो ना जावास्क्रिप्ट है। जावास्क्रिप्ट में हम किसी भी टेबल की पीडीएफ बना सकते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, जनरेट पीडीएफ ऑफ HTML टेबल इन जावास्क्रिप्ट। तो ये देखिएगा, ये आपको बहुत आसानी के साथ ना एक जावास्क्रिप्ट की पीडीएफ मिल जाएगी, जो कि जावा, अगर तो आप चाहते हैं कि आपकी जो ये करंट रिपोर्ट आपके सामने इस वक्त शो हो रही है, ये जी इस तरह की, जो कि हाँ आपके सॉफ्टवेयर में ये है, अगर तो हाँ आप ये चाहते हैं ये इस करंट रिपोर्ट की इधर से ही पीडीएफ निकला है, देन तो हम जावास्क्रिप्ट के इस मॉड्यूल पर जा सकते हैं, ठीक है। ये बहुत आसान मॉड्यूल है, ठीक है। देन तो हम जावास्क्रिप्ट के इस मॉड्यूल पर आसानी से जा सकते हैं।
लेकिन सर आप वहां पे जो है आ जाएं हमारे सॉफ्टवेयर पे। जी जी इस पे आप जो है ट्रांजेक्शन में ऑर्डर डिटेल पे आ जाएं, ट्रांजेक्शन के अंदर, सेल्स के अंदर, ट्रांजेक्शन के अंदर, सेल्स के अंदर, ऊपर ऊपर टॉप पर सर इसको खोल लें फॉर जी जी एग्जाम्पल। अब इसमें देखें सर, ये पोस्टिंग डेट लिखी हुई है 31/1/6/6। हाँ जी बिल्कुल लिखी हुई है। ठीक है ना। अब इसमें अभी रिपोर्ट में वर्क है, मैं इसके ऊपर जो है ना डेट के दो जो है ना वो एक लेबल बनाऊंगा, बिल्कुल यानी पहली इनपुट तारीख से 15 तारीख तक, मिसाल के तौर पर अगर मैंने उसमें लिखा कि पहली तारीख से 15 तारीख तक की जी जो है ना मुझे सर्च करके दो, तो वो मुझे सर्च करके यहाँ दे देगा। अब उसमें जो है मैं यहाँ से जो है एक बटन को जनरेट करूंगा कि इसका मुझे पीडीएफ आउटपुट दो। अब जब मैं उसको पीडीएफ आउटपुट दूंगा तो उसमें जो है वो जो मैं एक्सेस में रिपोर्ट बनाता हूँ सर, मैं उसकी आपको बात बता रहा हूँ जी कि जी वो जो है जो मेरी रिपोर्ट है वो पहले तो उस तारीख को जो है ना जो मैंने दोनों फील्ड बनाई हुई होंगी वो पहले तो उस रिपोर्ट के हेडिंग पे उसको शो करेगा कि ये बिल्कुल रिपोर्ट ऐसे जो ही है बिटवीन 1 जुलाई से 15 जुलाई के दरमियान की है। बिल्कुल ऐसे ही अब उसके अंदर जो है उसने फार्मूले भी लगाए हुए होंगे, मिसाल के तौर पर वो मैं जो रिपोर्ट ले रहा हूँ वो एक जो है ना डेबिट क्रेडिट की है। जी जी अब जब डेबिट क्रेडिट की है तो उसमें अगर मैंने कंडीशन डाली है कि आप मुझे पहली तारीख से 15 तारीख की दिखाओ, तो वो तो पहली तारीख पर जो है ना पहले उसका ओपनिंग बैलेंस उठाएगा कि बिल्कुल ऐसे ही पहली तारीख से पहले इसकी तरफ हमारी सीआर हो, डेबिट हो या क्रेडिट हो, इतनी थी। उसके बाद क्रेडिट की इतनी वैल्यू हुई, सम और डेबिट की इतनी हुई, उसकी वो डेट वाइज जो है वो डिटेल शो करेगा। वो कल मैं आपसे जो है ना आपको एक दो जो है वो भेज दूंगा रिपोर्ट जो है ना जी कि उसमें जो, अब उसके लिए जो है ना अगर हम रिपोर्ट नहीं बनाएंगे मिसाल के जी तौर पर, तो जो है ना वो जो पीडीएफ करेगा वो तो पीडीएफ तो वो पूरी जो टेबल की डेटा है वो जी सिर्फ हमें देगा ना, वो उसमें जो है हमें क्यूरी करके जो है ना माइनस प्लस करके नहीं दे सकेगा ना। और जाहिर बात है कि उसके रिपोर्ट में थोड़ा सीएसएस का काम भी करना पड़ता है, उसको थोड़ा चमकाना भी पड़ता है। मिसाल के तौर बिल्कुल पर ऐसे ही उसमें जो बिल्कुल है नीचे जो है सम के फार्मूले डालने होते हैं कि ये बिल्कुल लाइन ऐसे ही जो है अगर 20 लाइनें हैं तो उस बिल्कुल 20 ऐसे ही लाइनों का नीचे सम जो है वो ये हुआ। बिल्कुल ऐसे ही तो उसमें जाहिर बात है कि ये चीजें जो है ना वो उसके लिए हमें एक रिपोर्ट तो बनानी पड़ेगी ना। बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही हम इजीली इसको बना सकते हैं। गफ्फार भाई इजीली बना सकते हैं, मैंने आपको बताया ना। अब आपकी ये रिपोर्ट है ना, मिसाल के तौर पर हम इसकी रिपोर्ट चाहते हैं, जैसे कि आपने बताया जी मैं 2 इनपुट्स बना लेता हूँ हाँ बिटवीन डेट्स की, ठीक है हाँ हाँ बना सकते हैं। ठीक है हम यहाँ हाँ क्या कर सकते हैं, हम बिटवीन डेट्स की बना सकते हैं। एक इनपुट यहाँ लगाते हैं, एक बिल्कुल इनपुट यहाँ लगाते हैं, बिल्कुल ठीक है बिल्कुल एक हाँ यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, एक हाँ यहाँ पर एंड कर रहे हैं। देन हाँ। आप सबमिट करेंगे, तो सबमिट करने के बाद ये रिफ्रेश हो जाएगा। रिफ्रेश नहीं होगा ना, रिफ्रेश नहीं होगा। सबमिट करने के बाद आफ्टर सिलेक्ट टू डेट फॉर्म विल बी सबमिटेड, ठीक है। अब हाँ फॉर्म जब वो सबमिट होगा ना, तो वो अगली फाइल पर जाएगा, फॉर एग्जांपल xyz.php पर चला ठीक है जाता ठीक है है। xy.php पर हम वो दोनों डेट को गेट करेंगे, ठीक है। मिसाल के हाँ तौर पर डेट 1 मेरी गेट हो रही है, हाँ गेट डेट 1 दिस वन, इसी तरह डेट 2 मेरी जस्ट गेट टू, हो रही है, ठीक है सेम इसी तरह, ठीक है। हाँ हाँ फिर हम यहाँ पर एक क्यूरी लगाते हैं, हाँ ठीक है, ये डेट 2 मेरी गेट हो रही है इस तरह। फिर हम हाँ यहाँ पर एक क्यूरी लगाते हैं, हाँ उस क्यूरी के अंदर हम लिखते हैं सिलेक्ट तारीख फ्रॉम, जो भी मेरा डाटा है, मिसाल के ऊपर डेमो में लिख देता हूँ हाँ हाँ डेमो। और यहाँ पर ना हमें क्या नाम है इसका, पीएचपी एक ना बिटवीन की क्यूरी देती है MySQL, बिटवीन सही क्यूरी इन MySQL। अगर आप सर्च करें ना तो देखिए ये बिटवीन हमें मिल जाता है। ये हाँ बिटवीन क्या करता है, आपने इसको दो वैल्यूज देनी होती है। बिल्कुल सेलेक्ट फ्रॉम टेबल, मिसाल के तौर पे हाँ मैंने लिखा सेलेक्ट तारीख फ्रॉम टेबल वेयर, आपके क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स है, वेयर डिस्ट आईडी, ठीक है, डिस्ट आईडी इज इक्वल टू
आईडी, ठीक है, हाँ, मिसाल हाँ, दे रहा हूँ मैं, हाँ, 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 बिल्कुल, ठीक है। और यहाँ पर हम अपनी ये वाली क्यूरी लगा देंगे, बिटवीन फ्रॉम वैल्यू 1 वैल्यू 2। ये जो ये वेयर लगाना है ना हमने, क्या नाम है आपका, ये किधर गया हमारा, ये जो ये वेयर है ना, वेयर, जी, ठीक है ना, ये वेयर हमारी डिस्ट्रीब्यूशन आईडी भी हो सकती है, ठीक है। हाँ, अब ये जो आपका ये डाटा निकल रहा है, ये अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटर निकालना है या इकट्ठा निकालना है? नहीं, अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, हम यहाँ क्या करेंगे, वेयर दिस एंड, इसको बोलते हैं गेट लगाना, हाँ, ठीक है, ठीक है। एंड और नॉट, समझ गए आप? हाँ, एंड का मतलब है जब दोनों वैल्यू ट्रू होती है, और का हाँ, मतलब है जब दोनों में से एक ट्रू होती है, और हाँ, नॉट का मतलब है जब कोई भी ट्रू ना हो। सही, एंड, ठीक है। हाँ, अब और यहाँ पर हम लगाएंगे डेट को, ठीक है। मिसाल के तौर पे डेट है हमारी जिसके हमने दरमियान से हाँ, डेट वन बिटवीन डेट टू, डेट, डेट आगे बिटवीन, ठीक है। ये दफा सिंटैक्स देख लें, बिटवीन यहाँ पे लिखो डेट 1 एंड डे डेट टू, टू, 2। अच्छा, अब ये तो हो गई मेरी क्यूरी, ठीक है। और इसको मैं एज यूजुअल जैसे फेच कर सकता हूँ ना, करना चाहता हूँ मैं वैसे इसको फेच कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं एक रिजल्ट का वेरिएबल बनाता हूँ और मैं कहता हूँ भाई कि माई एसक्यूएल आई क्यूरी और डाई, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कांट रन क्यूरी, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना कि हाँ, डाई लगाना अच्छी बात है, हाँ। और यहाँ पर मेरा वो कनेक्शन वाला वेरिएबल, और यहाँ पर मेरी क्यूरी। मैंने देखा था कि मैंने अपने पास एक जगह पे जो है ना वो डाई लगाई है, जिस वक्त मैंने अपना कॉन्फ़िग कनेक्शन का फाइल बनाया है, वहां पे मैंने देखा था कि डाई मेरी लगी हुई है, बाकी कहीं पे भी नहीं लगी। वो डाई वहां तो लगाते हैं ना ताकि हमें डेटाबेस अगर कनेक्ट ना हो तो मैसेज पता दे, लग एरर दे, जाए, हाँ, पता एरर लग दे। जाए, ठीक है ना। अच्छा, आगे चलते हैं। अच्छा सर, इसमें एक और, इसी में एक और क्यूरी लगेगी। अब इसमें जो है ना, उसने हमें जो है, हमने जो इससे सिलेक्ट फ्रॉम किया, सिलेक्ट फ्रॉम डेमो वेयर डेट 8 एंड डेट 2, जी जी। लेकिन हमें जो है डेट 1 से पिछला बैलेंस भी चाहिए। अच्छा, अगर हमें पिछला बैलेंस चाहिए ना तो हम ये बिटवीन नहीं लगाएंगे, ठीक है, बिटवीन नहीं लगाएंगे। देन फिर एक और क्यूरी होती है, ठीक है। अब अगर तो खाली यहाँ पर आपको क्यूरी सिलेक्ट करनी पड़ेगी ना, अगर तो आपने दो डेट के दरमियान वाला डाटा लेना है तो दो डेट के दरमियान वाला डाटा ले, लेकिन अगर आपको एक मैक्सिमम डेट से पिछला सारा डाटा चाहिए, सर मैं एक्सेस में क्या करता हूँ कि वो दो क्यूरी बनती हैं, वो दो क्यूरो को फिर एक जगह पे मर्ज करता हूँ। बिल्कुल ऐसे ये ज्वाइन करते हैं उसको, लेकिन हाँ, इसमें इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें आपने डाटा लेना, मिसाल के तौर पे हम इसको बोलते हैं कि डाटा रिपोर्ट इज created by SQL। ये देखिए यहाँ पर आपको काफी हेल्प मिल जाती है यहाँ से। इन्हीं हेल्प के लिए जो है ना मुझे रिकॉर्डिंग की जरूरत है, क्योंकि ये जी जाहिर जी बात है 1 घंटे का सेशन होता है। जी अब जी 1 घंटे के सेशन में इतनी चीजें याद नहीं रहती है ना, बिल्कुल है। लेकिन नहीं, अगर इंशाल्लाह आदमी, ताला आज आपको मैं ना खुद कह कर ना दिलवा दूंगा। अच्छा हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है? हाँ जी, हाँ जी, हो रही है रिकॉर्डिंग हमारी। ठीक है, रिकॉर्डिंग मैं लाजमी ऑन कर लेता हूँ। अब ये देखिए, यहाँ पर सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, जो भी टेबल का हमारे नेम है, वेयर हाँ, डेट, जो हमारी डेट है, इज हाँ, ग्रेटर देन या लेस देन हाँ, दिस वन, ठीक है। इस डेट से अगर पहले वाला चाहिए तो आप लेस देन चलाएंगे, हाँ, और चला, अगर हाँ, बाद वाला बाद चाहिए, वाला है तो ग्रेटर देन चलाऊंगा। बिल्कुल ऐसे ही। ये जब आपको ये डाटा मिल जाता है अखबार में, ये आपको डाटा मिल जाता है, देन फिर आप एक पीडीएफ को जनरेट करते हैं, ठीक है। वो पीडीएफ कैसे जनरेट होता है, ये देखिए। अब यहाँ से ना आप एक पीडीएफ जनरेट करते हैं, जनरेट पीडीएफ। ये पीडीएफ क्या जनरेट कर रही होती है, आप यहाँ से PHP का एक फंक्शन है न्यू पीडीएफ, ठीक है। ये जी, आपको एक इसकी लाइब्रेरी डाउनलोड करनी पड़ती है, हाँ, SPDF डाउनलोड SPDF लाइब्रेरी फॉर PHP। ये आप यहाँ पर से इसको डाउनलोड कर लेते हैं। इसको आपने डाउनलोड करके ना गफार पे जस्ट अपने पास रखना है और कुछ नहीं करना। सही, आपने इसको डाउनलोड करके अपने उस फोल्डर में रख लेना जहाँ से आपको पीडीएफ जनरेट करनी है। फिर उसके बाद
न्यू पीडीएफ, ठीक है। उसके बाद पीडीएफ को टारगेट करके ऐड पेज करना है, ठीक है। ऐड पेज करने के बाद ये नीचे इन्होंने क्यूरी चलाई हुई है ऑलरेडी, लेकिन हमने क्योंकि पहले ही लिख लिया तो हमें ये लिखने की जरूरत नहीं। सेम आपको वही लूप लगा देना है, ये देखें ये वही लूप लगा हुआ है, ठीक है। और पीडीएफ आउटपुट कर देनी है, तो ऑटोमेटिकली आपका डाटा यहाँ पर निकल आएगा ऐसे पीडीएफ के तौर पे। आप एक दफा खुद करके देखें, नहीं निकलेगा देन मैं आपको करके दिखाता हूँ, या कहते हैं तो मैं आपको डायरेक्टली करके दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं पहले ट्राई करता हूँ। ट्राई करके देखें, बहुत अच्छी बात, ट्राई करके देखें, आपको बहुत ज्यादा लर्निंग होगी, ठीक है। मैंने इस साइट का ना लिंक आपको शेयर कर दी है, और भी काफी सारी वेबसाइट्स हैं जो कि आपको नजर आ जाएंगी यहाँ से, और भी, लेकिन ये अच्छी वेबसाइट है जहाँ से मैंने आपको लिंक शेयर किया। यहाँ पर हेल्प अच्छी दी हुई है, यहाँ पर इन्होंने हेल्प अच्छी दी हुई है। जो आपकी पीडीएफ निकलती है ना अब्दुल गफ्फार में, जी, पीडीएफ बेसिकली होती है HTML ही है। हाँ बिल्कुल, HTML ही है, लेकिन वो क्या होता है पीडीएफ में कन्वर्ट होके आ रही होती है आपके पास, सही कह रहे हैं आप। ठीक है ना। अब जैसे कि ये हम PHP की ही फाइल होगी, लेकिन उसको कन्वर्ट करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है इंशाल्लाह ताला। और कोई क्वेश्चन? नहीं, क्वेश्चन तो जो आज के लिखे हुए थे वो तो शायद पूरे हुए। इंशाल्लाह फिर कल पे जो है देखते हैं कल क्या करना है इंशाल्लाह। ये जो आपके पास चंद साइट आपने खोली हुई है गूगल पे, जी जी, ये सिर्फ स्क्रीनशॉट अगर उसमें लिख देंगे, जब तक मेरे पास वीडियो आ जाए ना, वीडियो आएगी तो ये फिर तो वीडियो मैं इसको, आज मैं आपको वीडियो दिलवा दूंगा। हाँ बस ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, क्योंकि वीडियो से जो है ना फिर जो है ना मुझे जो है थोड़ा रिहर्सल करने में जो है बिल्कुल वो आसानी रहेगी ना। आप किस किस साइट पे गए, आपने जो है जनरेटर के लिए आप कहाँ गए, मिसाल के तौर पर किस चीज के लिए आप कहाँ गए, तो मुझे थोड़ा ढूंढने में आसानी रहेगी। बिल्कुल है सर, ये मैं ना आपको आज वीडियो दिलवा दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है सर, ठीक हो गया गफार भाई, ठीक है सर, पर कल इंशाल्लाह ताला मिलते हैं। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।